हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लूका जायरो का रूप लेकर किंग जेनो के वर्ल्ड में चला आता है, जिसके बाद लूका किंग जेनो को मार देता है और साथ ही में वो किंग जेनो के वर्ल्ड को भी खत्म कर देता है और अब ये बात सब जगह फैल जाती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सभी को मेरी वीडियो डेली मिलती रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो सोच में पड़ जाता है कि उसे किंग जेनो की क्यों नहीं मिल रही है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू हमें कैसे भी करके किंग जेनो को वापस लाना ही होगा। गोकू अब परेशान होकर बोलता है, मैं समझ सकता हूँ ग्रैंड मिनिस्टर, लेकिन मेरी भी प्रॉब्लम यह है कि मैं बिना की के उन्हें नहीं ला सकता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट अब सोच में पड़ जाते हैं और वो कहते हैं, पता नहीं ये क्या हो गया है, लेकिन हमें कुछ तो करना ही होगा। गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर आप जेनो सामा के पास जाइए, मैं कुछ करता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम क्या करने वाले हो गोकू। गोकू कहता है, मैं बस थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहा हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट अब वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद गोकू सीधा जाता है डाइशिनैन के पास और वो उससे बातचीत करता है। डाइशिनैन पूछते हैं, क्या बात है गोकू, क्या तुम्हें कुछ पता चला। गोकू कहता है, नहीं डाइशिनैन, बट मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। क्या आप मुझे बताओगे कि लास्ट टाइम आप में से कौन किंग जेनो से मिला था। डाइशिनैन बोलता है, लास्ट टाइम तो मैं और जायरो से मिले थे। गोकू पूछता है, तो क्या उन्होंने आपको कुछ बताया या आप लोगों के बीच कोई ऐसी बात हुई थी जो काफी इम्पोर्टेंट हो। डाइशिनैन सोचता है और मन में कहता है, क्या गोकू को मुझे ये बताना चाहिए। तभी गोकू को समझ आ जाता है कि डाइशिनैन कुछ तो छुपा रहा है। गोकू पूछता है, डाइशिनैन आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। डाइशिनैन कहते हैं, नहीं गोकू, मैं क्या छुपाऊंगा। तभी गोकू कहता है, देखिए डाइशिनैन, मुझे आप सारी बात बता दीजिए, नहीं तो हम किंग जेनो को वापस नहीं ला पाएंगे, क्योंकि उन तक पहुंचने के लिए मुझे एक एक बात का पता होना चाहिए, इसलिए प्लीज मुझे सब बताइए। डाइशिनैन कहता है, देखो गोकू, उस दिन हमारी किंग जेनो से एक टॉपिक पर बात हुई थी, लेकिन इससे उसकी मौत जुड़ी है ये मैं नहीं जानता हूँ। गोकू पूछता है, वो टॉपिक क्या था, मुझे बताइए। इस पर डाइशिनैन उस वर्ल्ड की सारी बात गोकू को बता देता है और कहते हैं, मैं बस इतना ही जानता हूँ। गोकू कहता है, डाइशिनैन आप लोगों का क्या दिमाग खराब हो गया है, आप लोग क्यों ऐसा करते हो। अगर आप लोग किंग जेनो को भड़काते नहीं तो वो आज जिंदा होते। डाइशिनैन पूछते हैं, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता कि इसी वजह से किंग जेनो की मौत हुई है। गोकू कहता है, चलो ठीक है, इस बात को मैं मान गया, लेकिन बिना वजह किसी के वर्ल्ड में जाकर हमला करना ये कहाँ की समझदारी है। क्या हमें किसी को ऐसे परेशान करना चाहिए। तभी डाइशिनैन कहता है, देखो गोकू, ये सब हमने इसलिए किया क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये वर्ल्ड किसी और को मिले, इसलिए इसकी शुरुआत हमने करी। गोकू कहता है, नहीं डाइशिनैन, ये गलत बात है, हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी के वर्ल्ड को छीने और वहाँ पर कब्जा करें। अब मुझे ही वहाँ जाकर पता करना होगा। डाइशिनैन क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि वो जगह कहाँ पर है। डाइशिनैन कहते हैं, ठीक है गोकू, मैं तुम्हें वहाँ का पता दे देता हूँ। इसके बाद सीन जाता है लूका के वर्ल्ड में, जहाँ पर लूका किंग जेनो की एनर्जी को अपने वर्ल्ड में लगा देता है। आज एक और पावरफुल बीइंग इस वर्ल्ड में जोड़ दिया गया है, अब मेरा वर्ल्ड और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उस वर्ल्ड में कदम रखता है। गोकू जैसे ही वहां आता है, लूका को उसकी एनर्जी सेंस हो जाती है। लूका को पता चल जाता है कि गोकू के पास बहुत ही ज्यादा पावर है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां का मैनेजर गोकू के सामने आता है, लेकिन गोकू का ध्यान उस वर्ल्ड में होता है। गोकू कहता है, अमेजिंग, यहाँ की ताकत मैं फील कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पावर का खजाना है। तभी वो मैनेजर कहता है, हे मिस्टर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। गोकू स्माइल करके कहता है, हेलो सर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं। वो शख्स कहता है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, तो बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ।
गोकू पूछता है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? मैनेजर अब कुछ भी बोलता नहीं है। गोकू कहता है, मेरा मतलब ये है कि आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि आप यहाँ कोई होटल चला रहे हैं। वैसे क्या यहाँ पर और भी लोग रहते हैं? मैनेजर कहता है, हाँ, लेकिन मैं आपको उनकी कोई भी डिटेल्स नहीं दे सकता हूँ। गोकू उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तुम किस टाइप के मैनेजर हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो मैनेजर कहता है, मेरी लाइफ में आज तक कोई ऐसा नहीं आया जिसने मुझ पर सवाल उठाए हो, लेकिन तुम पहले हो जिसने ऐसा किया। गोकू कहता है, माफ करना मेरे दोस्त, बट मैं यहाँ तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं आया था। तभी वो मैनेजर पूछता है, फिर तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? गोकू कहता है, वो क्या है कि मैं यहाँ पर अपने दोस्त को ढूंढने के लिए आया हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मैनेजर गोकू की बातों से कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा यहाँ कौन दोस्त है? गोकू कहता है, मैं यहाँ मेरे दोस्त ओमनी किंग को ढूंढने आया हूँ। तभी वो मैनेजर कहता है, माफ कीजिए सर, पर क्या मैं आपका सिटीजन कार्ड देख सकता हूँ? गोकू पूछता है, हाँ सिटीजन कार्ड, लेकिन उससे क्या होगा? मैनेजर कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? सिटीजन कार्ड से ये पता चलेगा कि तुम यहाँ के हो या नहीं। तभी गोकू हंसकर कहता है, फिर तो बेवकूफ मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि ये जानने के लिए सिटीजन कार्ड की क्या जरूरत है, ये तो मैं ही आपको बता दूंगा। मैनेजर को गोकू पर गुस्सा आने लगता है और वो पूछता है, तो बताओ तुम कहाँ से हो? गोकू कहता है, मैं एक अलग वर्ल्ड से यहाँ आया हूँ और मैं उन्हें ढूंढने आया हूँ जो कुछ टाइम पहले यहाँ पर अटैक करके गया था। तभी वो मैनेजर बोलता है, ओह, तो तुम उस बदतमीज के वर्ल्ड से हो। गोकू कहता है, नहीं, मेरा वर्ल्ड और उनका वर्ल्ड अलग है, बट मैं उन्हें जानता हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ पर मिलेंगे? इस पर वो मैनेजर कहता है, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है, इसलिए उसे कहीं और ही ढूंढो। तभी गोकू कहता है, देखिए मुझे पता है उन्होंने यहाँ पर आकर आप लोगों पर हमला किया, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, मगर आपको उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। मैनेजर परेशान होकर कहता है, देखो बच्चे, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। गोकू कहता है, अरे आप इतने गुस्से में क्यों हो? मैं तो बस आपकी मदद मांग रहा हूँ। लेकिन मैनेजर को गोकू पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी वहाँ अचानक से लूका आ जाता है और वो कहता है, ये कैसे बात कर रहे हो तुम मैनेजर? तभी गोकू लूका की तरफ देखता है और वो काफी शॉक हो जाता है। गोकू मन में कहता है, ये क्या, इसकी पावर मुझे इतनी ज्यादा क्यों सेंस हो रही है? ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है, मुझे थोड़ा संभल कर रहना होगा। तभी लूका कहता है, तुम्हें पावरफुल लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए मैनेजर। गोकू स्माइल करके पूछता है, माफ कीजिए, लेकिन आप है कौन? तभी मैनेजर कहता है, ये हमारे बॉस हैं, लूका। इस पर लूका कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? गोकू बोलता है, मेरा नाम है सन गोकू और मैं यहाँ अपने दोस्त किंग जैनो को ढूंढने के लिए आया हूँ। लूका कहता है, ओमनी किंग तो यहाँ नहीं आया, उन्हें यहाँ ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। इस पर गोकू कहता है, देखिए उस दिन उन्होंने यहाँ पर हमला किया और उस दिन से वो गायब हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप लोगों ने उनके हमले का जवाब नहीं दिया हो। लूका कहता है, हाँ दिया था ना जवाब, उन्हें करारा जवाब मिला था, लेकिन वो यहाँ से जान बचाकर भाग गए थे, इसलिए हम नहीं जानते कि वो कहाँ पर है। गोकू अब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, तो फिर वो गए कहाँ?